सबको जय यीशु चालीसा के इस विशेष प्रार्थना में आप सबको स्वागत है। बाइबल से एक छोटा सा पाठ पढ़ेंगे। संत पौलुस कुरिन्थियों के लिखे दूसरे पत्र अध्याय 7 वचन 1। प्रिय भाइयों, हमें इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं मिली है, इसलिए हम शरीर और मन के हर प्रकार के दूषण से अपने को शुद्ध करें और ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुंचने का प्रयत्न करते रहें। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। इस प्रार्थना सभा में, इस चालीसा के इस विशेष प्रार्थना में हम विशेष बातों पर, अलग अलग विषयों पर हम मनन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कलीसिया इस समय के द्वारा हमें क्या चाहती है, जैसे संत पौलुस ने हमें बताया, हम शरीर और मन के हर प्रकार के दूषण से अपने को शुद्ध रखें, ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुंचने का प्रयत्न करते रहे। चालीसा का समय पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुंचने का, उसके लिए प्रयत्न करने का विशेष समय है। प्रयत्न तो हमेशा होता है, लेकिन उसमें थोड़ा उत्साह की कमी हो सकती है। लेकिन ये चालीसा का समय विशेषकर प्रयत्न करना, किस बात के लिए? हमारी नौकरी में नहीं ज़्यादा ध्यान देने का नहीं, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान देने का नहीं। हम लोग परीक्षा के समय में बच्चे लोग थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा और ध्यान देते हैं। जो नौकरी की तलाश में है, उसी समय जब नौकरी का पेपर, जो विशेष परीक्षा लिखना है, उस समय में थोड़ा और ध्यान देते हैं। लेकिन हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी थोड़ा और एक्स्ट्रा ध्यान देने के समय है, वो ये चालीसा का समय है। पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुंचने का पूरा प्रयत्न करते रहे। हमारे संत पापा फ्रांसिस इस जुबली वर्ष में लिखी अपने विशेष पत्रों में, आशा के तीर्थयात्री में, पैराग्राफ 5 में इन्होंने इसी प्रकार लिखा, क्रिस्तीय जीवन एक यात्रा है, प्रभु यीशु से साक्षात करना इसका लक्ष्य है। उसमें बढ़ते हमारे कदमों के लिए आशा सदा हमारा पथ प्रदर्शक है। इसे बनाए रखने और इसमें समय समय पर उत्साह से भरते रहने की आवश्यकता है। अभी चालीसा के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? संत पापा ने एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट शब्द लिखा, वो मुझे बहुत पसंद है। हम लोग यात्रा में है, लेकिन यात्रा में हमें आशा हमारी बहुत बड़ी पथ प्रदर्शक है, हमको हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद करता है। इस विषय के बारे में बाद में कभी हम मनन करेंगे। लेकिन आशा हमारे जीवन में रखना, मिलना है, तो हमें क्या करना चाहिए? इससे बनाए रखने के लिए, आशा में बनाए रखने के लिए समय समय पर उत्साह से भरते रहने की आवश्यकता है। यही ये 40 समय हमारे लिए करता है, समय समय उत्साह से भरना। गाड़ी चलती है, हमारे पास गाड़ी है, लेकिन बीच में इसमें तेल तो भरना पड़ेगा। वो तेल है हमारे जीवन में उत्साह। आध्यात्मिक जीवन में उत्साह कभी कभी कम हो सकता है, लेकिन हमें इसी प्रकार की चालीसा के द्वारा हमारे आध्यात्मिक जीवन में एक उत्साह बढ़ाने का एक विशेष समय है। तो इसी उत्साह के समय में हमें मनन करने का विषय ही है। एक इम्पोर्टेंट बात यही है, वचन के द्वारा हमें मिल रहा हुई है, हम शरीर और मन के हर प्रकार के दूषण से अपने को शुद्ध करें, ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुंचने का प्रयत्न करें। पवित्रता की परिपूर्णता। यीशु इस दुनिया में आकर हमें जो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा दिया, यही है, ईश्वर कौन है हमको प्रकट कर दिया। ईश्वर का रहस्य संत
पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 1:15-16 में हम पढ़ते हैं, आप पवित्र बने जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। तो ईश्वर कौन? ईश्वर पवित्र है। और हम लोग किसके समान बनना है? ईश्वर के समान बनना है। वो पवित्र है। संत मत्ती अध्याय 5:48 में यीशु ने कहा, पूर्ण बने जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। इसलिए परिपूर्णता की ओर ध्यान देने का विशेष समय चालीसा। ये परिपूर्णता मतलब क्या है? हम लोग सब यदि किसी को मैं पूछने से, ऐसे रिट्रीट के समय लोगों से पूछते हैं आप लोग कैसे हैं, तो पूछता हम अच्छे हैं। कुछ लोग तो हाथ उठाता नहीं, खराब, अच्छा नहीं, थोड़ा डाउट है। ये बोलता हूँ सब लोग अच्छे हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम है? हम लोग अच्छे हैं लेकिन पूर्ण नहीं बना है। अच्छा, गिरजा जाने वाले बहुत सारे लोग गिरजा जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन साथ ही कुछ पाप, कुछ कमी हमारे जीवन से हमको छोड़ने के लिए तकलीफ आता है। और कुछ लोगों के जीवन में है बहुत अच्छा, परिवार को अच्छा से संभालता है, घर का काम भी संभालता है, लेकिन पूरा काम नौकरी करने के बाद डेली थोड़ा थोड़ा पीने वाले लोग हैं। कभी कभी मम्मी लोग भी थोड़ा प्रोत्साहन देता है, फादर घर को अच्छा से संभालता है लेकिन थोड़ा सा पीता है, मतलब घर को उसमें कोई प्रॉब्लम, थोड़ा सा ही पी रहे हैं। तो इसी प्रकार सभी लोगों के अंदर में अच्छा है लेकिन पूर्णता नहीं है। हमारा बुलाहट इस दुनिया में कुछ अच्छे करने का नहीं, पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुंचना हमारा बुलावा है। स्वर्ग में हमें जाकर वही जो पूर्णता पहुंच गया है वही ही जीवन में आशीष पाएगा, जो स्वर्ग प्राप्ति के लिए तैयार हो जाएगा। पूर्णता, इसलिए जो अपूर्ण है, पवित्रता में अपूर्णता है, इसलिए स्वर्ग नहीं, गज है शोधक आदमी। एक महत्वपूर्ण विषय है, हम बाद में इसके बारे में मनन करेंगे। इसलिए चालीसा के समय में हमारे जीवन में क्या कमी है शायद हमको नहीं मालूम होगा, कोई बताता होगा तुम्हारा ये स्वभाव अच्छा नहीं है, तुम बहुत झूठ बोलता है, ये तो तुम बहुत गाली देता है, तुम नहीं तो कुछ चुपके ले लेता है, नहीं तो कुछ दूसरों को कुछ चुगली करते हैं, नहीं तो किसी के बारे में कुछ बोल देते हैं। तो हमारे बारे में हमको तो थोड़ा आइडिया है, जानकारी है, हमारी क्या कमी है। उसी प्रकार यदि हमको इतना जानकारी नहीं है तो दूसरे लोग हमको तो बता कर देते हो, पापा भी हो, मम्मी हो, भाई हो, बहन, पड़ोसी, दोस्ती तो बता देते हैं। उसके बारे में थोड़ा मनन करके हम शरीर और मन के हर प्रकार के दूषण से, उस शब्द को ध्यान रखना, हर प्रकार के दूषण से अपने को शुद्ध करना और ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए, ईश्वर पर पूरा ध्यान लगाने का, श्रद्धा रखते हुए पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुंचने का प्रयत्न करते रहे। जी हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, माता पिता हैं, पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुंचने का प्रयास करने का विशेष समय है, अवधि है। इस पर हम ध्यान दे देंगे, प्रार्थना में थोड़ा ध्यान दे देंगे और इसी प्रकार का प्रभु का वचन सुनते हुए आध्यात्मिकता की गहराई तक पहुंचने के लिए हम पूरा कोशिश करेंगे। प्रभु हमारी मदद करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और इस विशेष प्रार्थना में आप सबको आशीष दें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।